हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। आज मैं कुछ ऐसे पढ़ाई के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, बट पढ़ाने के लिए और पढ़ाई का कंटेंट रेडी करने के लिए लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जेनिक को ज्वाइन करने के लिए। तो जैसा आप जानते हो, मैं साल में एक दो बार ये चीज़ करता हूँ कि जब जेनिक को रिक्वायरमेंट होती है कुछ लोगों की, एक बिग अपॉर्चुनिटी होती है लोगों के पास जेनिक को ज्वाइन करने के लिए, जेनिक पे आके अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि यस मैं भी कुछ कर सकता हूं। और अगर कोई, आजकल मैंने देखा है ना, हमेशा टीचर्स को कभी भी ना वो रेस्पेक्ट कभी मिलती नहीं है। इवन मैं कॉलेजेस में देखा हूं, इवन मैं छोटे इंस्टीट्यूट्स में देखा हूं जहां पे टीचर्स को कभी वैल्यू नहीं किया जाता है। तो टीचर्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि टीचर्स को भी वो सारी चीजें मिलनी चाहिए जो एक नॉर्मल इंसान को मिलता है। जो सामाजिक तौर पे अगर आप देखते हो ना, टीचर को बड़ा नेग्लेक्टेड दौर में रखा जाता है कि अच्छा ठीक है ये तो टीचर है, ठीक है। तो ये वाला जो एटीट्यूड है ना, वो बहुत कुछ जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया है, जब से आपके डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन सेक्टर में डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो उससे टीचरों को वो वैल्यू मिली है जो कि वो डिजर्व करते थे। तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो किसी प्राइवेट कॉलेज में हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो किसी छोटे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। ऐसे हम भी कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है, इट्स ए स्मॉल वन, ठीक है, बट फिर भी आपका इंडिया में जेनिक की एक एक अलग ही ब्रांड वैल्यू है। तो ऑब्वियसली इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप आ रहे हो, इस प्लेटफॉर्म पे आप अपने अपने पोटेंशियल को जज करना चाहते हो, अपने आप को एक बार प्रूफ करना चाहते हो सभी के सामने, तो ऑब्वियस बात है जेनिक इज गोइंग टू बी द बिग प्लेटफॉर्म फॉर यू। तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस, मैं आज डिस्कस करने वाला हूं उन टीचर्स के लिए जो जेनिक पे जिनको एक मौका मिल सकता है। नॉट इवन अ टीचर, अगर कोई कंटेंट में भी बहुत अच्छा काम कर सकता है तो मैं रेगुलरली इसके ऊपर हर 4-5 महीने में कुछ पोस्ट में निकालता रहता हूं। तभी जेनिक की फैमिली अगर आप देखो, फर्स्ट डे से लेके आज तक में कम से कम नहीं तो 50 to 55 लोगों की ज्वाइनिंग हुई है आज तक। ओके, तो डे बाय डे जेनिक एक बिग प्लेटफॉर्म बनते जा रहा है। डे बाय डे जेनिक एक एक अपने वो उस मुकाम को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जिस मुकाम के लिए मैं स्टार्टिंग से ही एक ड्रीम देखा था जेनिक को कहां से कहां लेके जाना है। तो ऑब्वियस बात है उसको फुलफिल करने के लिए हम भी लोगों का सपोर्ट चाहिए, हमें अच्छे टीचर्स का सपोर्ट चाहिए, हमें अच्छे कंटेंट एडिटर्स का सपोर्ट चाहिए। तभी ना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना एक अच्छी बेटर टीम के साथ आगे बढ़ सकता है। तो टीम बनाने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? टीम बनाने के लिए एक फेथफुल, एक डेडिकेटेड, एक एनर्जेटिक, एक जिसमें बहुत ज्यादा एक होता ना, एक जिद्दीपना होता है, जिसको मैं बोलता हूं, मैं मानता हूं ना, सब लोग कहते हैं जिद नहीं करनी चाहिए, बट जिद करनी चाहिए। कुछ करने के लिए जिद करनी चाहिए, किसी चीज को प्रूफ करने के लिए जिद करनी चाहिए। जिद करना बहुत जरूरी होता है। तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके कुछ मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं, और जिसको भी लगता है उसके अंदर पोटेंशियल है, या उसको कभी किसी ने मौका नहीं दिया, या कभी वो नेग्लेक्ट हो गया और लोगों की भीड़ में, जिसको कि किसी ने कभी जज ही करने की कोशिश नहीं किया। कई बार क्या होता है ना, बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, बहुत ही अच्छे टीचर्स होते हैं, कभी उनको कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं प्रोवाइड हुआ, या कभी उनको आने का मौका ही नहीं मिला ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे जिससे वो भी ये प्रूफ कर सकें वो किसी से कम नहीं है। तो जेनिक एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने जा रहा है, तो आप सभी के पास एक अच्छा मौका है, आप जेनिक को ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं यहां उसके बारे में कुछ बता देना चाहता हूं। तो मैं यहां पे, आप देख रहे हो यहां क्या लिखा हुआ है, जेनिक जेईई स्टडी। ओके, इसका मतलब जो हमारा जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की प्रिपरेशन के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है, और जो हमारा कंटेंट जो उसमें प्रोवाइड किया जाता है, इवन फॉर द अनपेड स्टूडेंट एंड फॉर द पेड स्टूडेंट, फॉर लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ पीडीईडी कोर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो आपके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इन द फील्ड ऑफ जेई एंड एई के एग्जाम्स के लिए। तो उसके लिए कुछ पोस्ट मैं निकालने वाला हूं, कुछ पोस्ट के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें स्ट्रीम जो होने वाली हो आपकी क्या है, एक तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एक आपका सिविल इंजीनियरिंग है, और एक क्या है आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। ओके, ये 3 ब्रांचेस हैं जिसमें कि जेनिक जे स्टडी आपका काम करता है, और इसी में हमको रिक्वायरमेंट है कुछ अच्छे टीचर्स की, जो कुछ कर सकते हैं, जो अपने आप को समझते हैं
कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं और कभी मौका नहीं मिला तो मौका मिल रहा है, आप उसको एब्जॉर्ब करिए और अपने आप को आके अपने पोटेंशियल को प्रूफ करिए लोगों के सामने, और किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं, आपके पीछे लोग खुद आएंगे। ओके, तो आप पास यहां पे 2 पोस्ट मैंने लिखा हुआ है, एक लिखा है फैकल्टी के लिए। फैकल्टी मतलब ये सब कुछ जितनी पोस्ट है बेटा ये परमानेंट पोस्ट है। परमानेंट पोस्ट, परमानेंट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इट इज नॉट ए पार्ट टाइम जॉब। वी आर नॉट वर्किंग लाइक दैट कि घर बैठे बैठे सब कुछ कर लें। हर चीज का ना एक डेकोरम होता है, हर चीज का एक कल्चर होता है। जो चीजें ऑफिस के लिए बनी हो ऑफिस में ही हो सकती, बाहर से कराने पर उसमें बहुत हॉच पॉच होता है। ओके, तो मैं उस चीज को थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं करता और आगे भी नहीं कर पाऊंगा। जो चीज होता है वैसे होता है, और जितना ज्यादा आप कंफर्ट जोन में रहोगे ना उतना ही कम मेहनत आप करोगे। मेहनत अगर करना है थोड़ा कंफर्ट जोन को त्यागना पड़ेगा, और स्पेशली थोड़ा घर को त्यागना पड़ता है। घर गृहस्थी को थोड़ा सा साइड लाइन थोड़ा सा करना पड़ता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कंप्लीटली कर दो, बट थोड़ा सा साइड लाइन करना पड़ता है अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो। ये ट्रूथ है, मानो या ना मानो, ठीक है। तो यहां पे बेटा परमानेंट पोस्ट फैकल्टी के लिए इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल में हम यहां पे कुछ पोस्ट हैं जो कि हमारे पास हैं, क्योंकि अभी हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो हमें और भी लोगों की जरूरत है। जो हमारे पास ऑन गोइंग जो भी लोग हैं उनके अलावा और भी लोगों की हमें जरूरत है। तो ऑब्वियसली मैं इसके लिए पोस्ट क्रिएट हो रही, तो आपसे मैं कह रहा हूं और आप जेनिक को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, देयर आर 2 वैकेंसीज, 2 वैकेंसी आपके इलेक्ट्रिकल में है। सिविल के लिए अगर मैं कहूं तो इसके अंदर भी 2 वैकेंसी है। मैकेनिकल के लिए अगर कहूं तो इसके अंदर 1 वैकेंसी है। देयर इज सिंगल वैकेंसी इन द मैकेनिकल। तो टोटल आपकी फैकल्टी के लिए जो वैकेंसी ओपन है जेनिक जे स्टडी प्लेटफॉर्म पे, दैट इज 2 इज द इन इलेक्ट्रिकल एंड 2 इज इन द सिविल एंड 1 इज इन द मैकेनिकल डिपार्टमेंट। ये परमानेंट फैकल्टी की पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ओके, सिमिलरली कंटेनेटर की अगर मैं बात करूं, कंटेनेटर मतलब जिसको पढ़ाना नहीं है, जिसको पढ़ाना नहीं, केवल कंटेंट पे काम करना है, ये भी आपकी कैसी पोस्ट है? ये आपकी परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट, ठीक है। चलो परमानेंट पोस्ट, ठीक। तो अब इसमें क्या क्या है? डबल ई के लिए हमारे पास 2 वैकेंसी है, डबल ई के लिए। मैकेनिकल के लिए हमारे पास एक सिंगल वैकेंसी है, और सिविल के लिए हमारे पास एक सिंगल वैकेंसी है। यह आपका कंटेनेटर पोस्ट के लिए है। ओके, तो ध्यान रखना, डबल ई के लिए 2 वैकेंसी, मैकेनिकल के लिए 1 वैकेंसी और सिविल के लिए 1 वैकेंसी। अब कोई ये कह देगा अरे सर 200-300 वैकेंसी लेकर आनी चाहिए। अरे भाई, अब जब गवर्नमेंट इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड है उसमें तो बेटा 50 वैकेंसी 40 वैकेंसी निकालती है। तो जेनिक तो बहुत छोटा सा मतलब कि इंस्टीट्यूट है, इतना बिग लेवल का भी नहीं है। बट हाँ, जेनिक एक जेन्युइन है, उसके नाम से ही झलकता है उसकी जेन्युइनिटी। तो जेनिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसकी इस वे में पूरे इंडिया में ब्रांड वैल्यू है कि जेनिक बहुत ही फेथफुल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, बच्चों के लिए हमेशा फेथफुलनेस रखता है, ये इंपॉर्टेंट है जेनिक के लिए। तो आपका भी ये पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप तभी जेनिक को ज्वाइन करें जब आप जेनिक के साथ अपना भविष्य देख सकें। अगर आप भविष्य नहीं देख सकते तो बिल्कुल भी आपको ज्वाइन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, तो आप पास ये वैकेंसीज मैंने बेटा बता दिया है, आप लोग समझ जाइए। कोई भी जिसको भी लगता है मैं इस इंडस्ट्री में आना चाहता हूं, जेई एक ही इंडस्ट्री में आना चाहता हूं और मैं इसमें कुछ करना चाहता हूं, मैं एक टीचर हूं किसी कॉलेज में, तो मेरी अगर प्रेफरेंस की बात करूं ना, मैं किसको सबसे ज्यादा प्रेफर कर रहा हूं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैं किसको प्रेफर कर रहा हूं? सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी जो है, नंबर 1 जो है वो आपके हैं प्राइवेट कॉलेज के टीचर्स। प्राइवेट कॉलेज टीचर्स, ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैं खुद एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया हुआ हूं, तो मुझे पता है वहां टीचरों की क्या सिचुएशन है, टीचरों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, टीचरों की इमेज क्या होती है और टीचरों के साथ कैसा बर्ताव होता है। ये मुझे पूछने की जरूरत नहीं, मैं खुद बेटा 2-2.5 साल काम किया हूं किसी कॉलेज में, आई नो वेरी वेल, ठीक है। तो और वहां पे एक से एक टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत ही पोटेंशियल जिनके अंदर है, जो बहुत ही अच्छा नॉलेज रखते हैं, बहुत अच्छा डिलीवरी दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से किसी सब्जेक्ट को डील करते हैं, लेकिन उनको कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती। इवन उनके कॉलेज में ही उनको कुछ करने के लिए रोक दिया जाता है। तो मैं उन सभी टीचरों से
बोलना चाहूंगा, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है आपके कॉलेज में, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, आप कंटिन्यू रखिए उस चीज को, ठीक है। बट अगर है आपके साथ भी ऐसा, तो जेनिक आपके पास एक बिग अपॉर्चुनिटी है, आप जेनिक को ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरी पहली प्रेफरेंस जो है वो प्राइवेट कॉलेज के टीचर्स की है, किसी भी डिपार्टमेंट के, चाहे डबल ई का हो, चाहे सिविल के हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, बिकॉज मेरे अंदर उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। बच्चे हमेशा कहते हैं प्राइवेट कॉलेज टीचर पढ़ाते नहीं, ये नहीं करते। आप थोड़ा सा ना गलत हो इस पॉइंट पे। पढ़ाते नहीं पढ़ाते वो तो एक फैक्टर है, आप कभी ये नहीं सोचते हो जो वहां का मैनेजमेंट होता है वो क्या उनको वो करने के लिए अलाउ भी करता है कि नहीं करता है। आप थोड़ा सा कम उसके बारे में समझ पाओगे, क्योंकि इंटरनल सिचुएशंस आप नहीं जानते हो कि एग्जैक्टली इंटरनली क्या होता है। वो वही जानता है जो उस कम्युनिटी में है, उसको बेटर आइडिया होता है अंदर क्या होता है। कुछ नया इनोवेटिव करना चाहो तो रोक दिया जाएगा मैनेजमेंट से, कुछ कहीं पे चाहो बच्चों के लिए ये कर दिया जाए। मैं खुद ऐसी ऐसी चीजें फेस किया हूं हमेशा, ठीक है। मैं भी एक प्राइवेट कॉलेज में जब मैं टीच करता था तो मैंने हमेशा इस चीज को फेस किया कि मुझको हर जगह ना स्टॉप करने के लिए ना 20 लोग रहते थे जो टांग पकड़ के खींच देते थे। कुछ करना चाह रहा हूं बच्चों के लिए तो उसको करने के बजाय, उसमें अप्रिशिएट करने के बजाय, उसमें पार्टिसिपेट करने के बजाय उसमें टांग पकड़ के खींच देते थे। तो बच्चों की निगाह में क्या जाएगा, बच्चों की निगाह में जाएगा ये टीचर करना ही नहीं चाहता। अरे ऐसा नहीं है, आप मैनेजमेंट से कभी शिकायत करते नहीं हो, वहां तक तो आप जाना भी नहीं चाहते हो। आपकी शिकायत का आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो सिर्फ आपका टीचर होता है। तो हर चीज के लिए टीचर को ब्लेम मत करिए। आपके प्राइवेट कॉलेज में जितने भी टीचर होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी बहुत जबरदस्त होंगे, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, बट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं उस कॉलेज में, बहुत ही कम सैलरी उनको मिलती है, फिर भी उसमें वो अपना पूरा एफर्ट देना चाहते हैं, बट उनको रोक दिया जाता है और इसके पीछे मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसी सच्चाई है, जो इस कम्युनिटी में होगा, इस टीचिंग लाइन में होगा, उसको बेटर आइडिया होगा। ओके, तो आप लोग ना सारे पहलू नहीं जानते हो, मैं बच्चों के लिए कह रहा हूं, ठीक है, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं इन कॉलेजों में। आपको मैं बता देना चाहता हूं बेटा, आप सारे पहलू कभी नहीं जानते। आप जितना जानते हो, जिससे आप अपना डिसीजन मेक करते हो किसी के प्रति, किसी के बारे में जितना डिसीजन मेक करते हो, सिर्फ उसका आप केवल 5% जानते हो, 95% आप इग्नोर्ड होते हो। आपको पता भी नहीं होता कि इंटरनली क्या चल रहा है। ओके, तो मेरी पहली प्रेफरेंस कौन है, प्राइवेट कॉलेज के टीचर्स। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा अभी एग्जैक्टली आपको कहां क्या भेजना है, मैं डेफिनेटली कॉल करूंगा। और ये पहला ऐसा रिक्रूटमेंट होगा जिसमें पर्सनली मैं बात करूंगा और मैं खुद देखूंगा कि आप जितनी बातें करोगे मेरे से, आप जितनी चीज रिज्यूम में लिखते हो, आप अपने पोटेंशियल को आप जो भी डिफाइन कर रहे हो, वो सब कुछ मैं खुद बात करूंगा, खुद जज करूंगा। देन आफ्टर आपको मैं डेफिनेटली ज्वाइन कराऊंगा जेनिक को, और आपको आगे बढ़ने में पूरा सहयोग दूंगा। हमारी पूरी टीम आपको सहयोग देगी, आप इसके लिए श्योर रहो। ओके, यहां पे प्रॉपर ट्रेन भी कराया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। किसी में कमी होती है, कोई डिलीवरी में थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होता है, किसी को बहुत अच्छा कंटेंट आता है बस उसको प्रेजेंट सही से नहीं कर पा रहा है, तो आप उसकी टेंशन छोड़ दीजिए, वो सब कुछ ट्रेनिंग हम कराएंगे। बट आपका नॉलेज पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की, दैट्स इट। ओके, तो प्राइवेट कॉलेज टीचर्स हमारी पहली प्रायोरिटी। सेकंड आपका सेकंड प्रायोरिटी है, अगर कोई इंस्टीट्यूट में किसी काम कर रहा हो, तो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कोई काम कर रहा हो, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये भाई मैं तोड़ने ओड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ये तोड़ने ओड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं कई लोग इसको बाय द वे ले लें, ठीक है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट का मतलब, अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसको लगता है कि जेनिक पे आना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप वहां पहले अच्छे से बात कर लीजिए। क्योंकि देखो, ये मैं पब्लिकली इसलिए बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं कभी ना पीठ पीछे बात नहीं करूंगा, मैं जो भी करूंगा पब्लिकली बोलता हूं। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप कभी भी ऐसा मत करना कि आप अचानक से उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देना, ठीक है, कभी मत किया करो, ये सबसे गंदी चीज है, ठीक है। अचानक कभी मत करिए, जब तक कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ ना हो कि आपके सर के ऊपर से सब कुछ चला गया ना, वो पानी ऊपर से बहना जब स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो आप प्लीज कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, तो आप प्रॉपर उनको इंटीमेट करिए, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए उनको। अगर उस प्रॉब्लम का रेक्टिफिकेशन नहीं होता और आपको लगता है कि आपके अपॉर्चुनिटीज और भी कहीं हो सकते हैं, डेफिनेटली आप अपॉर्चुनिटीज एब्जॉर्ब करिए। ओके, इसके लिए कोई रोक नहीं होती है। बट कभी भी ऐसा मत करना कि आज आपको कहीं से 5,000 ज्यादा मिल गए, कहीं से 2,000 ज्यादा मिल गए, कहीं से 10,000 ज्यादा मिल गए और फटाक से आप रातों रात निकल लिए, ऐसा मत करिएगा, ऐसा कभी मत करना, ठीक है। ये वाला काम सबसे गंदा काम होता है, आप कभी जिंदगी में स्टेबलाइज नहीं कर पाओगे।
तो स्टेबल रहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ना इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन हो गए ना जिनके पास बहुत पैसा है। आप देख रहे हो यूट्यूब पे पूरा यूट्यूब खरीद लिया जा रहा है। टीचरों को 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 हजार एक्स्ट्रा देके उनको खरीद लिया जा रहा है। ठीक है, तो वो अभी नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को, बट एक टाइम आएगा जब उनको समझ में आएगा, तब शायद उनको रिग्रेट होगा कि मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं आपको मैं वार्न कर रहा हूं, ऐसा आप सोच सकते हो कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप काम कर रहे हो तो आप कभी भी ऐसा कोई काम मत करना। आप उनको प्रॉपर इंटीमेट करिए, उनको बताइए, आपका जो एग्रीमेंट हो रखा होगा, जो भी चीजें होंगी आप उनसे डिस्कस करके देन आफ्टर आप लीव के बारे में कभी सोचिएगा। ऐसे अचानक से कभी मत करिएगा, जब तक कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके साथ कुछ ऐसा कर रहा है जिसमें कि पानी एकदम सर के ऊपर से बह रहा है, तो 1 सेकंड वेट मत करिए, 1 सेकंड मत वेट करिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए ऑर्गेनाइजेशन को। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके सर के ऊपर से पानी बहना स्टार्ट कर देना, एकदम अति हो जाए अगर कहीं पे भी, तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं तो हमेशा कहता हूं छोड़ दो उस चीज को। कभी भी ना अपने सेल्फ रेस्पेक्ट पर दांव मत लगाओ। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट जो होती ना इंसान की, वो सबकी होनी चाहिए। एक इंडिविजुअल की एक सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत बड़ी कीमत होती है। ठीक है, उसका कोई पैसे से कीमत नहीं लगाई जा सकती। 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए। सेल्फ रेस्पेक्ट आपकी बहुत बड़ी वैल्यूएबल थिंग होती है, इसको कभी भी आपको बेचना नहीं है। ओके, तो अगर पानी ऊपर से चला गया बिल्कुल आप छोड़िए, बिल्कुल छोड़िए। क्यों टेंशन लेते हो, क्या कर लेगा कोई? ठीक है, बिल्कुल छोड़िए। अरे होगा ना, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। इतनी टेंशन नहीं लेना चाहिए लाइफ में। बट अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली आप कभी भी ऐसा मत करिएगा, नेवर। ये बहुत गलत होता है इस तरीके काम करना। तो मेरा सेकंड प्रायोरिटी ये है। एंड थर्ड प्रायोरिटी मैं बता रहा हूं, थर्ड प्रायोरिटी ये है, जो भी बच्चे स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग, जो प्रिपेयर कर रहे हैं एंड ड्रॉपर हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो ये 3 तरीके केवल प्रेफरेंस है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज के टीचर्स हो सकते हैं, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई बंदा हो सकता है, या स्टूडेंट कोई जो प्रिपेयर कर रहा हो, और वो ड्रॉपर होना चाहिए, मतलब कॉलेज गोइंग नहीं होना चाहिए। कॉलेज गोइंग वाले मैंने देखा कोई वैकेंसी निकलती फटाफट वो भी अप्लाई करने लगता है। तुम लोग क्यों अप्लाई करते हो मेरे भाई, क्यों करते हो बेटा? आप कॉलेज छोड़ के कैसे आ जाओगे ऑफिस काम करने के लिए? नहीं आ सकते ना, तो क्यों जबरदस्ती का अप्लाई करते हो? सर मैं काम करना चाहता हूं, मुझे अपॉर्चुनिटी दीजिए। अरे कैसे तुम काम कर लोगे? ठीक है, उसके लिए ऑफिस आना पड़ेगा, तो कॉलेज छोड़ के थोड़ी आओगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये मेरी प्रायोरिटी है इसके सिलेक्शन के लिए, सभी के लिए, जो भी दोनों पोस्ट है, चाहे फैकल्टी पोस्ट हो चाहे आपका कंटेंट एडिटर की पोस्ट हो, तो दोनों पोस्ट के लिए ध्यान रखिएगा। ये मेरी प्रेफरेंस है, तो आप अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हो अपनी चीजें बता के। ओके, अब मैं बताता हूं आपको क्या करना है। आपको सिंपली क्या करना है, आप पोस्ट का मैंने बता दिया आपका किस डिपार्टमेंट के लिए, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। ओके, इनकी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ये दोनों पोस्ट आपके निकाली गई और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो जेनिक पे। ओके, तो आपको सिंपली क्या करना है मैं बता दे रहा हूं। आप अपना रिज्यूम आप कहां मेल करोगे? सपोर्ट, ये मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, support@जेनिक एजुकेशन, ये मैं लिख रहा हूं, आप इसको ध्यान से देख लो, jeniceducation.com, jeniceducation.com, ध्यान रखिएगा। ये मेल आईडी है, आप इस पे क्या कर सकते हो, अपने रिज्यूम को आप मेल कर सकते हो। और रिज्यूम में एक चीज ध्यान रखिएगा, अपना एक्सपीरियंस, आप कितने दिनों से कहां काम किए, आपने क्या किया, आपका एक्सपीरियंस कितना है, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम प्रॉपर, आप कहां के रहने वाले हो। और वही लोग केवल अप्लाई किया करें ना जो इस पोस्ट का मीनिंग समझे। मैंने क्या लिखा, परमानेंट पोस्ट, तो जबरदस्ती पार्ट टाइम के लिए अप्लाई मत करिए। ठीक है, कई बार मैंने देखा जबरदस्ती रिज्यूम आने लगते, एक बार पोस्ट निकालता हूं 2, 4, 5, 10 पोस्ट के लिए, पता चला हजारों रिज्यूम आ गए। किस तरीके के, जिसमें 50% रिज्यूम किसमें, सर मैं पार्ट टाइम करना चाहता हूं। अरे जब मैं पहले ही बोल दिया पार्ट टाइम है ही नहीं, तो आप पार्ट टाइम के लिए अप्लाई ही क्यों कर रहे हो? अगर होगा तो डेफिनेटली मैं बता दूंगा। क्लियर? तो आप ध्यान रखना, वही लोग अप्लाई करेंगे जो परमानेंट पोस्ट के लिए कर रहे हैं। ये कोई पार्ट टाइम नहीं है, ये कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं है। मैं क्लियरली बता रहा हूं, देयर इज नो वर्क फ्रॉम होम कि आप घर बैठे बैठे आप काम करें, मस्त मैगी खाते रहे और काम भी करते रहे। नहीं, ऐसा वाला सिस्टम नहीं, आपको ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूं। ठीक, तो इतनी चीजें क्लियर है। अब बात करते हैं आपकी पोस्ट कहां पे है, आपको कहां पे आपको ज्वाइनिंग है। तो जेनिक हेड ऑफिस में आपकी ज्वाइनिंग होगी। जेनिक हेड ऑफिस दैट इज लोकेटेड इन सीजी छत्तीसगढ़,
डिस्ट्रिक्ट इज कोरबा, ठीक है। तो आपको कोरबा में आपकी ज्वाइनिंग होगी, परमानेंट पोस्ट है, आपको यहीं पे काम करना है। तो जिसको भी ज्वाइनिंग करना है, जो इंटरेस्टेड होंगे केवल वही अप्लाई करेंगे, जबरदस्ती का पार्ट टाइम वाला कोई भी इंसान अप्लाई नहीं करेगा, ध्यान रखना, ओके। अब लोकेशन की अगर मैं बात करूं, कहां के लोगों को सबसे ज्यादा मैं प्रेफरेंस देना चाहूंगा, मैं बता दे रहा हूं। जैसे तुम्हें डिलेमा ने रहे सर हमको तो आप पूछ ही नहीं रहे हो, ठीक है। कई बार होता है कुछ लोग मेल ऐसा कर देते हैं, सर आपको अगर जो 2 ही लोग था तो आपने इतना सारा क्यों बताया हमको। अरे भाई 2 ही लोग था, मैं तो अनाउंसमेंट करूंगा ना। आपको अगर लगता है कि 2 के लिए मैं 1000 एप्लीकेशन क्यों मंगाऊं, तो मैं 1000 अपनी मर्जी से थोड़ी मंगा रहा हूं, लोग भेज रहे हैं तो मैं क्या करूं उसके अंदर। मुझे जो रिक्वायरमेंट है मैं अपनी रिक्वायरमेंट बता दिया, ठीक है। अब उसके लिए भी कंपल्सन मत करो कि 1000 लोग भेज दिया एप्लीकेशन तो मैं हजारों को ले लूं। अरे कहां से लूंगा, गवर्नमेंट पास इतना रेवेन्यू है, इतना रिसोर्सेज है, वो तो 50 बंदों को ले नहीं पाती है, जेनिक तो फिर भी इतने बंदों को लेने के लिए अग्रसर है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आपका जो आपकी पहली प्रेफरेंस होगी, मैं चाहूंगा कि लोकल लोग होने चाहिए, लोकल बंदे, लोकल लोग, ठीक है। तो लोकल का मतलब क्या हुआ, सीजी में इंस्टीट्यूट है तो आपके ज्यादातर लोग मैं प्रेफर करूंगा जो सीजी के ही होंगे, ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ के लोग अगर हैं तो ऑब्वियस सी बात है मैं उनको पहली प्रायोरिटी दूंगा। रेस्ट ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी कोई भी आ सकता है। ध्यान रखना परमानेंट पोस्ट है, मैं 5वीं 6ठी बार बोल रहा हूं, इट इज अ परमानेंट पोस्ट, इट इज ए ऑफिस पोस्ट, इट इज नॉट ए वर्क फ्रॉम होम। ध्यान रखिएगा इस चीज का, तभी अप्लाई करना, अदरवाइज बिल्कुल अप्लाई मत करना, करेक्ट। तो आप सब कोई, ये मैंने बता दिया, अपने रिज्यूम को आप लोग support@genikeducation.com पे आप भेज सकते हैं। और आप अगर इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि आप इस फील्ड में कुछ करना चाहते हो, कुछ जबरदस्त करना चाहते हो, डिमांड केवल बस 3 चीजों की है। सुपर्ब डेडिकेशन आपका होना चाहिए, सुपर्ब आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जो बच्चों के लिए डिमांड होती वही आपसे डिमांड है, और जबरदस्त एक्साइटमेंट आप में होना चाहिए, जबरदस्त आपका एनर्जी लेवल होना चाहिए। आपका एकदम कंटेंट को मैं मानता हूं कि अगर किसी का 20 है तो किसी दूसरे का ना कंटेंट जो होता है ना 19 या 21 हो सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा डिफरेंस कभी नहीं होता कंटेंट का। लेकिन जो टीचर होता है, हर एक टीचर की जो इमेज होती है वो बच्चों से कनेक्ट होने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। बच्चों, आपकी डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको जितना ज्ञान है, आप जितना पढ़े हो, आपकी जितनी नॉलेज है, वो नॉलेज तभी फ्रूटफुल है टीचिंग लाइन में अगर वो नॉलेज आप सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाए अपने स्टूडेंट्स को। आप बहुत भयंकर नॉलेजेबल हो, आप जबरदस्त आपको नॉलेज है, लेकिन आप जब पढ़ा रहे हो, आप डिलीवरी कर रहे हो तो वो बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं निकला। तब आप गलत इंडस्ट्री में, आपको टीचिंग नहीं होना चाहिए, आपको बेटर आप रिसर्च फील्ड में जाइए, ओके। तो ऐसे टीचरों की रिक्वायरमेंट है जो भी नॉलेज आपके अंदर है, वो नॉलेज आपकी बच्चों तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ में आना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट केवल इतना होता है, जो भी टॉपिक आप पढ़ाइए, जो भी सब्जेक्ट आए, बच्चों को मस्त तरीके से समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। आई नेवर वांटेड कि कोई रैंकर होना चाहिए तभी ज्वाइन कराऊंगा, कोई ये होगा तभी ज्वाइन करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता क्राइटेरिया। कोई भी इंसान जो भी आपका इंजीनियरिंग किया हो, प्राइवेट कॉलेज पढ़ा रहा हो, कोई भी इंजीनियर हो जो कि प्रिपरेशन कर रहा है, ड्रॉपर और उस फील्ड में आना चाहता है, तो डेफिनेटली आप कभी ये सोच के इस फील्ड को मत ज्वाइन करना कि आपको जबरदस्त नॉलेज है तो आप जबरदस्त कर ले जाओगे। नहीं, आपकी नॉलेज अगर है तो वेल एंड गुड, लेकिन आपकी डिलीवरी पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जो भी नॉलेज उसको आप डेडिकेट कर पाओ, अपने बच्चों को समझा सको, तभी आप एक अच्छे टीचर बन पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है आपका ओपिनियन डिफरेंट हो, ओके। चलिए, तो यहां मैंने बता दिया। तो आप सब कोई फैकल्टी पोस्ट के लिए और कंटेंट पोस्ट के लिए आप मेंशन जरूर मेल में करना, मेल में जरूर मेंशन करना कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। आप फैकल्टी के लिए कर रहे हो, कंटेंट के लिए कर रहे हो। फैकल्टी जितने लोग अप्लाई करेंगे मैं खुद बात करूंगा उनसे, जो भी कंटेंट के लिए कर रहे हैं, हमारे यहां से जो हमारे कंटेंट टीम के हेड हैं वो बात करेंगे आपसे और डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना है, क्या एग्जैक्टली आपकी ड्यूटीज क्या होंगी, कितने वर्किंग आवर होंगे, सब कुछ होगा, ओके। तो सारा डिस्कशन आपका क्रिएट होगा, बट फैकल्टी के लिए मैं खुद बात करूंगा, तो ध्यान रखना, मेंशन जरूर करना कि आप फैकल्टी के लिए अप्लाई कर रहे हो कि आप कंटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ओके। तो support@genikeducation.com, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको लगता है आप जेनिक पे आके कुछ सुपर्ब करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जेनिक को ज्वाइन कर सकते हो, मोस्ट वेलकम है, ओके। तो ये एक गुड अपॉर्चुनिटी है, जेनिक रेगुलरली लोगों को ज्वाइन करा रहा है इस कोरोना पीरियड में।
तो आप समझ सकते हो इस टाइम जॉब का बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है मार्केट में, स्पेशली टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आई नो, बिकॉज कॉलेजेस का सिचुएशन इस टाइम ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा कॉलेज वाले कह रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ये सिर्फ कॉलेज वाले बता रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज वाले, बहुत बुरा हाल हो रखा है। अरे पूरी सेमेस्टर की फीस तुम लेके बैठ गए हो और तुम बता रहे हो कोरोना की वजह से हमको बहुत दिक्कत आ गई। ठीक है, ये सब फालतू बातें, वो बस बहती गंगा, वो भी हाथ धो लिए बस। ठीक है, मंथली फीस थोड़ी होती बीटेक में, कॉलेज मंथली फीस थोड़ी जमा होती है, कॉलेज में तो इकट्ठा पैसे लिए जाते हैं ना एक सेमेस्टर के। तो आप सब कोई जितने भी कॉलेज में काम करते हैं, मेरी पहली प्रायोरिटी है। और अगर कोई सीजी का है, छत्तीसगढ़ का है, तो वो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी बनेगी, उसके लिए मोस्ट वेलकम है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया का और लोगों के लिए वेलकम नहीं, बिल्कुल वेलकम है, बट मैं लोकल बंदों को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा और प्राइवेट कॉलेज के टीचरों को पहली प्रायोरिटी दूंगा। अब ये तो कहूंगा नहीं ना गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर को पहली प्रायोरिटी दूंगा, गवर्नमेंट कॉलेज टीचर को मैं ज्वाइन ही नहीं करा सकता, इसलिए कि उसको, वो अगर कहीं काम करेगा तो कैसे भाई, मतलब उसको करनी नहीं चाहिए ना, उसको करनी नहीं चाहिए। अगर वो ऐसा कर रहा है, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ा रहा है और गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ नहीं कर रहा है, तो वो गलत कर रहा है एक्चुअली। गवर्नमेंट का अगर कोई बंदा है तो उसको गवर्नमेंट के लिए काम करना चाहिए और अच्छा बनाओ ना उस ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो मैं इसलिए सब कुछ लिख दिया हूं, एक बार अच्छे से वीडियो देख लीजिए और रिज्यूम अपना यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। और जैसा भी होगा, आपको रिज्यूम जब भेजना स्टार्ट करोगे 2-3 दिन के अंदर मैं आपको कॉल करूंगा, उसके बाद इंटरव्यू डेट एक फिक्स होगी एंड देन आफ्टर रिम्यूनरेशन एवरीथिंग, आपको कितना काम करना, क्या करना है। लेकिन ध्यान रखना, हेड ऑफिस में ही होगा, हेड ऑफिस में आपकी सिटिंग होगी, यहीं से आपको काम करना है, वर्क फ्रॉम होम नहीं है। बहुत ही बेकार सिस्टम है वर्क फ्रॉम होम इन दिस इंडस्ट्री। ओके, ठीक है, तो इंडिया जैसी कंट्री में वर्क फ्रॉम होम वाला काम अच्छा नहीं है। मैं 1-2 बार ट्राई कर लिया और उसमें बेवकूफ बनाने वाला ज्यादा काम होता है, एक्चुअल वर्क बहुत कम होता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। तो अगर जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड हो, आपके कोई टीचर हो, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो, अगर कोई टीचर है, आपको लगता है को बहुत अच्छा करते हैं लेकिन कभी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो इवन दो आप मुझे शेयर भी कर सकते हो, उनके बारे में शेयर कर सकते हो, उनका नंबर मुझे शेयर कर सकते हो, इसी मेल पर आप लोग भेज देना, मैं खुद बात कर लूंगा उनसे। ठीक है, तो चलिए सबको नमस्कार और बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। प्रहार बैच आपका चल रहा है, ध्यान रखना, एसएससी, जेई और यूपीपीसीएल का, और कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, आप सबको इंतजार करिए। तब तक आप प्रहार के मजे लीजिए, जो कि मैंने बोला था तो उसको उसी वे में एग्जीक्यूट किया जा रहा है और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, तो चलो सबको नमस्कार, थैंक यू सो मच। तो आप लोग रिज्यूम भेज सकते हैं, उसके बाद डिसीजन करेंगे कि आगे क्या करना है। सैलरी वाली टेंशन मत लेना, पहले अप्लाई करो, पहले मिलो, पहले इंटरव्यू दो, देखें समझें, सैलरी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।